पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते। नमस्कार मित्रों, मेमोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पहले हमने संख्या पद्धति का पार्ट 1 आपको डाल दिया था। अब ये पार्ट 2 है। बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने मित्रों को भी जोड़े जिनके गणित में थोड़ा घबराहट होती है ना, तो उनको भी जोड़िए, ठीक है। तो संख्या पद्धति 7 तक पहले 8वीं है। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख दे, किंतु जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। मगर हम ऐसा आपको नहीं बताएंगे, हम और भी कुछ नई जानकारियां आपको बताएंगे ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। तो देखिए, परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिनका परिणाम निश्चित हो, जिनका परिणाम निश्चित हो, निश्चित परिणाम हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन्हें भिन्न के रूप में हम निरूपित कर सकें, जिन्हें हम भिन्न के रूप में क्या कर सकें? लिख सकें, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। किंतु वहां पर जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? इसका उदाहरण यहां बता रहा हूं अभी, जैसे कि 0, 1, 2, 3। आप बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इनके तो आपने भिन्न के लिए कहा था, ये तो भिन्न में है नहीं और ये 0। तो जिनके भिन्न में कुछ भी नहीं है, हम वहां पर 1 मान लेंगे ना। अगर 1 मानते हैं तो ये भिन्न में होगी। देखो, वहां पर मैंने हर के लिए कहा था 0, किंतु यहाँ पर जो ये क्या है? ये क्या है? ये हर है। हर पे क्या है? 1 है। अंश के लिए नहीं कहा मैंने 0, हर के लिए कहा है। अब बहुत से हर और अंश पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर और अंश किसे कहते हैं। तो देखो, इनका भी आज बता दें आपको। देखो, तो आप जब बच्चों को बताएं तो उनको भी अच्छे से समझाएं कि हर और अंश ऊपर नीचे हो जाए तो अब नहीं होंगे ये ऊपर नीचे। देखो, हरियाली कहाँ होती है? तो हर कहाँ आएगा? अ से अनार कहाँ पेड़ के कहाँ लगता है? तो हंस कहाँ आएगा? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? देखो, तो इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं? जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहां पर भी हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इनमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय समूह आ जाता है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये बेसिक जानकारियां हैं जो सभी को पता है। अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, तो जो वास्तविक संख्याएं हैं अर्थात जिनकी मात्र कल्पनाएं मात्र की जा सकती हैं, वे उदाहरण बता देता हूं 1, 2, जैसे कि -5 √-7। तो ये अवास्तविक संख्याएं हैं। इनमें से एक आध प्रश्न आपको देखने में मिल सकता है, शायद अगर आ जाए तो अच्छा प्रश्न बन सकता है। यहाँ से √-5 वहां पे बता देगा अवास्तविक संख्याएं कौन सी हैं। ऑप्शन में एक इस प्रकार से भी दे सकते हैं संख्याएं, तो आप ध्यान रखना इनका। ठीक है, और अब हम आगे संख्या पद्धति में भाज्यता के नियम बताते हैं। यहां से भी प्रश्न है, भाज्यता के नियम बताते हैं ताकि उनसे हमारे को प्रश्न जो भाज्यता के नियम, पहला है 2 से भाज्यता के नियम। तो 2 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिसका इकाई का अंक सम वो 0 हो, जिसका इकाई का अंक सम या क्या हो? 0 हो, तो वे क्या कहलाती है? तो वे किससे भाजित हो जाएगी? 2 से भाजित हो जाएगी। देखो, ये कहां पर हमारे काम आएगा? जब संख्याएं क्या दे रखी होगी?
बड़ी दे रखी होगी, जैसे कि मान लीजिए ये संख्याएं दे रखी, अब आप यहाँ पर बात करने थोड़ी बैठोगे तो ये हमें याद पता लग जाएगा कि ये तो 2 से भाजित नहीं है। 2 का पहाड़ा तो हमें याद है ही सही, तो ये 2 का पहाड़ा याद है, तो 2 के पहाड़े में जितने भी सम नंबर आते हैं 10 पे आ जाएगा, तो ये 0 भी आ जाएगा, तो जो भी सम वो 0 आ जाएगा इकाई के अंक में, वो 2 से भाज्य पूरी बार होगा। और देखते हैं हम आंसर उसका दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 3 से भाज्यता का नियम देखते हैं। 3 से भाज्यता के नियम देखो, तो 3 से भाज्यता के नियम वहां पर भी ऑप्शन देंगे बहुत से, और हमें वहां पे क्या करना है, तो 3 से भाज्यता के नियम जिनको जोड़ने पर जो संख्याएं हमें मिले वो अगर 3 से पूरी बार विभाजित होती हैं तो वह संख्या पूरी बार विभाजित होगी 3 से। जैसे कि वहां पर दे देगा इस प्रकार से, है ना, तो ये इस प्रकार से दे देगा प्रश्नों को, इस प्रकार से दे देगा। तो बताइए ये 3 से भाज्य है या नहीं है। सॉरी, ये कोमा नहीं लगानी है यहाँ पे, तो ये 3 से भाज्य है या नहीं है, तो देखते हैं। देखें तो 3 और ये कितना हो गया, 9 हो गया, 4 और 1 5 7 हो गए, तो ये 3 से भाजित नहीं होगी। ठीक है, अगर इनमें 2 प्लस कर देंगे तो फिर हो जाएगी 7 और 2 9 हो जाएंगे, और ये भी कितने हो जाएंगे 9, तो ये भी 3 से। तो ऐसे प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे, तो उनको क्या करना है, हमें जोड़ करके बताना है कि बताइए ये संख्या, मैं आपसे पूछता हूं कि ये संख्या है, ये 3 से भाजित है या नहीं है, 3 से भाजित है या नहीं है। डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे, जब हमें याद होगा। ठीक है, तो देखो आंसर कैसे देंगे, 6 इसमें भी 3 का जा रहा है, 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 मगर इसमें तो 3 का जाएगा नहीं, तो ये 3 से पूरी बार विभाजित नहीं होगी। ऐसे भी और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आप उनका अभ्यास करते रहना। तीसरा 4 से भाज्यता के नियम। 4 से भाज्यता के नियम क्या करते हैं, जिनका 2 का डबल कर लो, 2 का 4, अर्थात इकाई और दहाई का, इकाई प्लस दहाई का जो इकाई और दहाई का जो अंक है वो क्या हो, सम हो या 0 आए, अर्थात सम जो आए इकाई और दहाई के अंक में, जैसे कि ये आ गया। अब इस संख्या ये कितनी भी बड़ी हो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, ये इकाई का 2 अंक में दिखाई दे रहा है कि इनमें 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा पूरी बार, तो हम देखेंगे इसमें जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा पूरी बार, तो अर्थात ये भी किससे भाजित है, 4 से पूरी बार भाजित है, तो जिनमें इकाई और दहाई का अंक क्या हो, पूरी बार विभाजित हो। ठीक है, पांचवा तो बिल्कुल सरल है, 5 से भाज्यता के नियम, जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, वो 5 हो। जिसका इकाई का अंक अगर आपको 0 5 दिखाई दे तो वो किससे भाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। वहां पे संख्या कितनी भी बड़ी हो हमें परेशान नहीं होना है, ध्यान रखना है ये भाज्यता के नियम, और हमारे आंसर हैं जो हमें मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा भी नहीं ये संख्या है या नहीं, मैंने डायरेक्ट देखा यहाँ पे 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये भी 5 से विभाजित होगी, ये भी 5 से विभाजित होगी, और भी आंसर ऐसे मिल जाएगा, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास लंबी होगी, यहीं तक रोकते हैं आज, और अपने मित्रों को भी भेजिए जो गणित में बहुत कमजोर हैं, ताकि वो भी हमसे जुड़े। सभी ग्रुप में भेजिए, जिनको भी आवश्यकता होगी वो हमसे जुड़े। मेमोरी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।